हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल पी। लेट्स टॉक अबाउट अनुराग डोपाल एंड कैसे उसने ये बताने का ट्राई किया कि जो उसकी वाइफ है रितिका वो उस पर चीट करी थी। एंड बीच में एक्सीडेंट के बाद जब बच्चे का डिलीवरी हुआ था उस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि रितिका एंड अनुराग ने पैचअप कर लिया है। बट अभी रिसेंटली अनुराग ने अपने पेज पे एक म्यूजिक वीडियो डाला था एंड वहां पे एक कहानी दिखाने का ट्राई किया अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, रितिका के अगेंस्ट एंड इवन रितिका की उसने कुछ कॉन्वर्सेशन सुनाए। लाडले क्या हाल है? रितिका जी कैसे हैं आप? आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हम लोग। यार देख रितिका ना, अरे इसकी चैट पड़ी अभी हमारे पास स्क्रीनशॉट है। तू तो मेरी बंदी है। अभी जो पेरेंट्स का पार्ट था वहां पे ऐसा देखने मिल रहा था कि जो उसके पेरेंट्स है उन्होंने कहीं ना कहीं जो जमीन वगैरह खुद के नाम पे कराई है उसको अनुराग ने खरीदा था, बट उन्होंने अपने नाम पे अभी उसको कर लिया है क्योंकि लेते वक्त शायद पेरेंट्स के नाम पे अनुराग ने उसको लिया एंड अभी अनुराग को उन्होंने अबैंडन कर दिया है एंड अबैंडन करने के बाद जो एसेट्स है वो रिटर्न नहीं दिए। देन रितिका का जब कहानी वो दिखा रहा था उस पॉइंट पे रितिका का सर्टन रिकॉर्डिंग देन एक लड़के के साथ कुछ क्लिपिंग्स थे वो सब अटैच कर दिए थे वीडियो में। अभी से इनका जो मैरिज है वो पहले से ही प्रॉब्लमैटिक देखने मिल रहा था। रीजन भी कुछ वक्त का इनका फ्रेंडशिप था। अनुराग जब बिग बॉस में गया था तब रितिका ने उसको मैसेज किया था। इन अ वे इनका स्टोरी लाइन ये था कि कुछ लोग जो थे वो अनुराग की बुराई कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट, या उसके पीठ पीछे कुछ चीजें कर रहे थे एंड रितिका ने वो सारी चीजें अनुराग को बताई थी एंड वहां से उनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी बिग बॉस के बाद। अभी बिग बॉस में अनुराग जो है वो 2023 में गया था, विच मीन्स 2024 के स्टार्ट में रितिका को उसने डेट करना शुरू किया होगा बिकॉज उस टाइम पे वो बिग बॉस से बाहर आया था। जिसके बाद अगले साल अप्रैल 2025 में अनुराग ने शादी कर ली। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते, दोनों का फॉल्ट है। बिना एक दूसरे को प्रॉपर टाइम दिए जाने इन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया एंड अनुराग की जो फैमिली है वो रितिका को अप्रूव नहीं कर रही थी एंड यहाँ से इनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स शुरू हुए। एक तरफ पेरेंट्स जो थे वो रितिका को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एंड रितिका जो थी वो जॉइंट फैमिली में रहना चाहती थी मैरिज के बाद एंड अकॉर्डिंग टू अनुराग वो इस वजह से अपसेट भी हो रही थी उससे कि वो साथ में घर में जाके क्यों नहीं रह रहे एंड देन वो एक्सीडेंट वाला इशू हुआ। बट अभी जो प्रूफ अनुराग ने दिखाए है उसमें उसने ऐसा लिखा है कि वो इतने वक्त से चुप था बिकॉज वो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो इट इज नॉट क्लियर कि ये जो अनुराग ऐसा दिखा रहा है कि उसने रितिका को चीट करते हुए पकड़ा वो कब हुआ था। लग तो रहा है कि एक्सीडेंट की पहले वाली बात है एंड अनुराग ने उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं बताई। तो पहले क्लिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्लिप है जहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है वो एक घर में हो रहा है। रितिका अनुराग उनके साथ एक रिलेटिव देखने मिल रहा है। रितिका उस पर्सन को चाचा जी बोल रही है। तो यहाँ पे अनुराग जो था वो एलिगेशंस लगा रहा था कि रितिका जो है वो सर्टन लोगों से बात करी है, लड़कों से बात करी है एंड रितिका का ये कहना था कि उसने किससे भी बात नहीं किया। अगर बात भी किया होगा तो वो शादी से पहले होगा या जब शादी तय नहीं हुई थी, कंफर्म नहीं था कि शादी होने वाला है, उस टाइम पे किया रहेगा। जिसके बाद अनुराग यहाँ पे पूछ रहा है कि शादी के बाद तूने किससे भी बात नहीं किया। तो यहाँ पे वो फाइट चल रहा था। समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रही है बात क्यों कर रही है? अरे चाचा जी नहीं हुई। अगर शादी से पहले मेरी हुई भी है तो शादी का कुछ कंफर्म नहीं था। क्या आप सुन रहे हो? क्या ना चाचा जी मेरी शादी के बाद किसी लड़के से बात हुई है, ना मेरी सगाई के बाद किसी लड़के से बात हुई। एंड ये क्लिप में अनुराग के फेस पे ऐसा कुछ स्कार देखने नहीं मिल रहा, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले का ये रिकॉर्डिंग है। ये एक क्लिप हो गया। उसके बाद दूसरा क्लिप था जहाँ पे अनुराग जो है वो किसी एक लड़के के साथ है। इस लड़के का नाम अभिषेक है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़के को मारा गया है क्योंकि उसका अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो सूजा हुआ है। तो ये सब दिखाया नहीं गया है कि क्यों सूजन आया था उसके फेस पे, बट ऐसा लग रहा है कि अनुराग एंड उसके जो फ्रेंड्स है वो मिलने गए थे अभिषेक को उसके घर पे एंड वहां पे कन्फ्रंटेशन हुआ, उससे प्रूफ वगैरह मांगे गए एंड तभी शायद उसको मारा गया है। अब ये जो लड़का है अभिषेक, उसके फोन को चेक किया गया एंड अनुराग का ये कहना था कि उसको एक लाइन मिला है उस चैट में जिसमें अभिषेक जो है वो रितिका को लिखता है तो तुम मेरी बंदी है। जिसके बाद अनुराग जो है वो अभिषेक के फोन से शायद कॉल लगाता है रितिका को एंड रितिका जब वो कॉल पिक करती है तब अनुराग ये बोलता है कि हम सुबह के 4:30 बजे अभिषेक के वहां पे हैं एंड देन उसने रितिका को सवाल पूछा कि क्या तू इससे मिली नहीं थी शादी के बाद। तब रितिका का कुछ जवाब ये रहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जिसपे अनुराग ये बोलता है कि बेस्ट फ्रेंड है तो ये ऐसे मैसेजेस क्यों भेज रहा है। तो ये एक रिकॉर्डिंग हो गया। अभी दो इसमें अभिषेक को बेस्ट फ्रेंड बोला जा रहा है बट लेटर ऑन इंटरनेट पे कई ऐसे फोटो सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ पे रितिका एंड अभिषेक जो है वो लोग पास्ट में डेट कर रहे थे, ऐसे देखने मिल रहा था। जिस वजह से ये बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन है वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं बट एक्स बॉयफ्रेंड भी था। एंड देन एक रिकॉर्डिंग भी शायद लीक किया गया है जिसमें रितिका जो है वो ये बोल रही है कि आई लव अभिषेक द मोस्ट। बता तुम ही आई लव अभिषेक द मोस्ट। अभी अगेन यहाँ पे टाइमलाइन इज नॉट क्लियर एंड अभिषेक के साथ अनुराग का और एक क्लिप था जहाँ पे अभिषेक से पूछ रहा था कि जब रितिका प्रेग्नेंट थी उसके बाद कभी वो इस घर में आई है। तब अभिषेक का ये कहना था कि वो आई थी बट अपने ब्रदर के साथ आई थी एंड 2 और लोग थे उसके साथ। वो लोग कुछ वहाँ पे 2 वीक्स रुके थे एंड उस पॉइंट पे अनुराग एंड रितिका का सेपरेशन इश्यू चल रहा था एंड रितिका ने अभिषेक को ऐसा बताया कि वो अनुराग को बता के यहाँ पे आई है अभिषेक के उधर एंड वहाँ पे बैठ के वो लोग डिस्कस करते थे कि कल उसके भाई की भी शादी होगी एंड जो लड़की वाले होंगे क्या वो शादी के लिए रेडी होंगे उसके भाई से,
क्योंकि रितिका जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ के घर पे बैठी है। तो ये सब इश्यूज वहाँ पे डिस्कस होते थे, ऐसे अभिषेक का कहना था। देन इसके बाद अनुराग ने और एक रिकॉर्डिंग सुनाया जहाँ पे रितिका फ्रस्ट्रेशन में ये बोल रही थी कि अनुराग का बच्चा है उसके पास, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। एंड ये सब के बाद एक अनुराग ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था उसी वीडियो में, जिसमें उसने ये बताया था कि रितिका एंड उसकी जो मदर है वो अनुराग को बच्चे से नहीं मिलने दे रहे एंड इस पॉइंट पे एक हेफ्टी एलिमनी डिमांड कर रहे हैं। प्लस उसने कुछ ये भी लिखा था कि उसने 37 लाख ऑलरेडी ये फैमिली को दिया है। यहाँ पे चीटिंग के एलिगेशंस के ऊपर आगे आएंगे, बट एक फैक्ट यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि नो डाउट अनुराग की तरफ से भी गलतियां हुई होगी, बट जो उसके लाइफ में क्लोज्ड वंस है, कि चाहे उसके वो पेरेंट्स हो या उसकी वाइफ की फैमिली, इन लोगों ने कहीं ना कहीं इससे पैसे एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट लिए हैं। वो व्लॉग्स में देखने मिलता था। ऑब्वियसली अनुराग का नेटवर्थ अच्छा हो गया था एंड आसपास वालों ने बेनिफिट किया एंड अनुराग शायद अपने नाम पे सारे एसेट्स करता तो मे भी इतना इशू नहीं होता। एंड ये सब लोगों के लिए एक लेसन जैसा है। आई एम नॉट सेइंग अपने पेरेंट्स के ऊपर डाउट करो, बट बी वेरी प्रैक्टिकल। देन अभी बात करें चीटिंग के बारे में, तो रितिका का अभिषेक अगर एक्स बॉयफ्रेंड था तो उसको बेस्ट फ्रेंड बोल के मिलने जाना, उसको अपने इश्यूज बताना शादी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान, इज क्लियरली समथिंग जो उसके हस्बैंड को अफेक्ट करेगा। बट इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं थे। रीजन बीइंग, जब इनका इशू पहले हो रहा था उस पॉइंट पे सर्टेन लोग ये भी बोल रहे थे कि अनुराग जो है कि वो शादी से पहले चैट्स करता था एंड कंफर्म नहीं था रितिका को लेके, दूसरों के साथ भी इन्वॉल्व था। कुछ उसका ब्रदर ही ये बोल रहा था कि वो अपनी वाइफ को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देता, क्रूएल है वो उसकी तरफ, एंड रितिका जो है वो ये झेल नहीं पा रही। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो दोनों साइड से गलती यही हुई है कि पहले तो एक दूसरे को इन्होंने प्रॉपरली जाना नहीं, डायरेक्टली शादी कर लिया एंड फैमिली प्लानिंग भी नहीं किया। अगर टॉक्सिक था रिश्ता, मैरिज टॉक्सिक हो गया था, तो आप बच्चा क्यों प्लान कर रहे हो? एंड सी, इस पॉइंट पर रितिका को कोई साइड सामने नहीं आया है, बट इन केस एक्सीडेंट के बाद बच्चे की वजह से उन दोनों ने पैचअप कर लिया था एंड वो रिलेशनशिप फिर भी वर्क नहीं कर रहा था, मैरिज वर्क नहीं कर रहा था। तो अगर वो डिवोर्स देना चाहती है एंड इसको अगली नहीं करना चाहती, देन देखा जाए तो सेंसिबल चीज है। जस्ट दैट इस पॉइंट पे जब रितिका को पता है कि वो कंप्लीटली हील नहीं हुआ है, ऑलरेडी उसकी फैमिली ने एक बर्डन उस पर डाला है उसके एसेट्स लेके, स्टिल इतना बड़ा अमाउंट एज एलिमनी डिमांड करना क्लियरली क्रूएल है। टाइमलाइन वाइज देख, इनकी शादी को कुछ 1 साल हुआ है एंड हाँ, इस पॉइंट पे दोनों का साथ में बच्चा है, दोनों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चा मदर के साथ रहता है तो फादर को जो भी मंथली एक्सपेंस होगा वो बेयर करना पड़ेगा, बट मंथली एक्सपेंस जो होता है वो भी रीजनेबल होना चाहिए। सी, आई डू सिंपैथाइज विद रितिका कि अभी जस्ट उसका डिलीवरी हुआ है, अभी मैरिज वर्कआउट नहीं कर रहा, ये सब हेक्टिक रहेगा उसके लिए, बट ये फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते कि रितिका का भी जो बिहेवियर है वो शेडी रहा है। क्योंकि इट सीम्स एज इफ कि जब उसको अनुराग पसंद आया था, यानी कि जब वो बिग बॉस में था, तब उसका हाइप बहुत ज्यादा था। जब वो बिग बॉस से बाहर आया था उसकी 2 जर्नी अच्छी नहीं थी, बट फैन बेस स्ट्रॉन्ग था एंड मे बी रितिका ने ये सोचा होगा दैट अमेजिंग फैन बेस है, लग्जरी लाइफस्टाइल वो जी रहा है, तो शादी करना एक अच्छा डिसीजन होगा। ये मैंने पहले बहुत बार बोला है कि हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों को प्रायोरिटी मत दो, नेचर कैसा है वो मैटर करता है। रीजन बीइंग, बाद में नेचर आपको झेलना है एंड इट सीम्स एज इफ कि रितिका के केस में मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई एंड इन अ वे इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया गया। एंड अगेन, इसमें सिर्फ रितिका को ब्लेम नहीं किया जा रहा, अनुराग ने भी सेम चीज किया। रितिका इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सुनती थी उसका सारा चीज अनुराग का। अनुराग के ऊपर जो प्रीवियस वीडियोस बने हैं उसमें आप देख सकते हो कि कैसे उसका मिसोजिनिस्टिक थॉट प्रोसेस है एंड मे बी उसे लगा होगा कि रितिका जो है वो सबमिसिव वे से उसकी बातें मान लेगी एंड ये अच्छी पेयरिंग है। तो जब रितिका का साइड सामने आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, बट इस पॉइंट तक दोनों ने कहीं ना कहीं ऑडियंस को मैनिपुलेट किया है। जस्ट दैट अनुराग के केस में उसने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया था एंड उस पॉइंट पे लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ट्रिगर क्यों हुआ है, जिस वजह से अभी जब ये फिर से होने लगा उसने ये सारा वीडियो बना दिया। एंड रितिका को अगर पता है कि अनुराग जो है वो इस पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि अनुराग जो है उसने अपने व्हीकल्स वगैरह को सेल कर दिया, देन इतना हेफ्टी अमाउंट का डिमांड रखना ये ग्रीडीनेस है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अनुराग ने ये जो भी रितिका के अगेंस्ट रिवील किया है इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू ऑन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।